अपील है उनसे, एक विनम्र अपील है प्रशासन पुलिस के तरफ से कि अपने सेहत के लिए समाज में जो कोविड को लेकर एक खतरा है उसको कम करने के लिए लोग अभी भी उतना ही सचेत रहें जितना वो अप्रैल के महीने में थे, मई के महीने में थे। कोविड का संक्रमण उनको अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जो भी नियम हैं, जो भी निर्देश हैं उसका पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, फेस्टिवल को ज़रूर एंजॉय करें, पर्व त्यौहार जो भी आ रहे हैं उसमें पूरे उल्लास के साथ पार्टिसिपेट करें, बट अपने अपने घरों में ही करें और सार्वजनिक स्थलों पे बेवजह जाना उससे बचें। देखिए, भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार से मैंने बात की। भागलपुर की आम जनता को जो संदेश इन्होंने दिया वो आपको बताया ही है और मैं इनसे पूछता हूँ सर, क्या आपराधिक तत्व पर विशेष नज़र है? जैसे घटना घट गई थी अकबर नगर में लूट को लेकर, जो विगत चुनाव के दौरान और उसके बाद भी कुछ घटनाएं जो घटित हुई हैं उस पर पुलिस लगातार जो भी लोग इसमें तत्व हैं जो इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी भागलपुर पुलिस के, बांका पुलिस के आपने देखे होंगे। एक विशेष घटना जिसका आपने जिक्र किया अकबर नगर का, उस पर मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस बिल्कुल बहुत करीब है उस घटना में पहुँचने के, जो भी लोग इसमें शामिल हैं। और हमारी SIT एक है जो इस पर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है और मेरे स्तर से इसकी प्रत्येक दिन समीक्षा हो रही है। और भागलपुर में एक लूट की घटना घटी थी अकबर नगर थाना क्षेत्र में। डीआईजी साहब खुद पूरे केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत जल्द पुलिस को इस मामले में सफलता मिलेगी। सर, क्या लगता है आपको इसमें गोली मार दी गई? अभी इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट उस पे सीनियर SP भागलपुर के स्तर से प्रत्येक दिन समीक्षा की जाती है और मेरे स्तर से भी उस पर लगातार अनुसंधान पर निगरानी रखी जा रही है और बहुत जल्द आप लोगों के पास फिर हम लोग उपस्थित होंगे कि ये घटना कैसे हुई। देखिए, भागलपुर के डीआईजी सुजीत कुमार थे। मैंने इनसे छठ पूजा और काली पूजा के विसर्जन को लेकर कई तरह के सवाल पूछे। इन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस के द्वारा बांका, नौगछिया, भागलपुर जिले में तैयारी की गई है। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। सामान्यतः विगत वर्षों में छठ में बहुत भीड़ हुआ करती थी, वैसी जगहों पे ना जाएं, अपने अपने धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उसको अपने घरों में ही करें तो उनके लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है, उनके स्वास्थ्य के लिए। सर, छठ पूजा में जैसे कई बार एक दो बच्चे डूब भी गए हैं, इधर नाव में भी एक नाव भी पलट गई थी, तो इसके लिए कोई दिशा निर्देश है क्या नहीं स्थानीय थाना को जहाँ अधिक पानी है? सभी आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से भी और जिला प्रशासन के तरफ से भी लगातार नाव इत्यादि पे भीड़ ना हो और परमिट जिनको है वही उन्हीं का परिचालन हो, इसको चेक किया जाता है। देखिए, भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा है कि नाव पर जो अधिक से अधिक संख्या जा रही है इस पर विशेष ध्यान रखने की अनुमति है और जहां अधिक पानी है वहां छठ पूजा का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अधिक पानी में लोग ना जाएं। और इसको लेकर डीआईजी साहब ने कहा है कि ये काली पूजा में किस तरह से विसर्जन जाएगी और जहाँ जहाँ मूर्ति बैठेगी ये खुद भी निरीक्षण करेंगे। जहाँ इनके लिए इन रेंज में नौगछिया, बांका और भागलपुर के SSP को आदेश और निर्देश भी जारी किया है। छठ पूजा है और दिवाली को लेकर, काली पूजा विसर्जन को लेकर पुलिस के द्वारा क्या व्यवस्था है? भागलपुर के रेंज के डीआईजी है सुजीत कुमार, मैं उनसे बात करता हूँ। नौगछिया, बांका, भागलपुर उनके रेंज में आता है, क्या तैयारी है? इससे पहले दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से विसर्जन हुआ, चुनाव का मतगणना का काम भी बड़ी अच्छे से भागलपुर में गुजरा। मैं डीआईजी साहब से बात करता हूँ, जैसा क्या चाहिए ना? अभी जो जैसा आपने बताया कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स अभी भागलपुर, बांका, नौगछिया की पुलिस और प्रशासन दोनों ने मिलकर सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें चुनाव था, विधानसभा चुनाव 2020 जो है उसको पूरी तरह से शांतिपूर्वक हम लोगों ने संपन्न कराया
और इसके अलावा दुर्गा पूजा के समय में भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर और कोविड के जो गाइडलाइंस थे उसके पालन करवाने के साथ साथ पूजा का पूरा जो कार्यक्रम था उसको संपन्न कराया गया। इसी कड़ी में अब आने वाले सप्ताह में 2 महत्वपूर्ण पर्व जो बिहार के बड़े ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स में काउंट होते हैं। एक दीपावली है और फिर काली पूजा भागलपुर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक कैलेंडर में एक बड़ा इवेंट है और उसके बाद फिर छठ है। तो चुनौतियां हैं कोविड के पैंडेमिक के बीच में जो भी दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन भी हो, लोग पर्व भी मना सकें, उसमें भी जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए अपने धार्मिक जो उनकी आस्था है उसके हिसाब से अपने पर्व को संपन्न कर सकें। ये सारा चैलेंज है। इसको लेकर हम लोग अभी डीएम और एसपी भागलपुर के स्तर से भी बैठक हुई है काली पूजा समिति के लोगों के साथ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी दिशा निर्देश हैं भारत सरकार के और बिहार सरकार के कोविड को लेकर उसको वो लोग पूर्णतः पालन करेंगे और हम लोगों का भी उनको इसको पालन करवाने में सहयोग है। सर, आपके द्वारा कोई आदेश निकला इसमें बांका भागलपुर नौगछिया के लिए कोई आदेश आपके द्वारा निकला है? दीपावली काली पूजा को लेकर हमारे कार्यालय से भी आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और इसकी समीक्षा मेरे स्तर से भी की जा रही है। लगातार सभी पुलिस अधीक्षक के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं और जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा सर? कोविड-19 को लेकर काली पूजा विसर्जन है, अधिक से अधिक संख्या में जुटना जुटे, सामाजिक दूरी का पालन कैसे होगा, भागलपुर की आम जनता को क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, कोविड को लेकर जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। ऐसी बातें भी सुनने को मिल रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोविड करके अब कोई चीज़ नहीं है, जो सत्य नहीं है। कोविड महामारी जो है वो अभी भी किसी को भी संक्रमण का शिकार बना सकती है। तो ऐसे समय में विशेष चौकस रहने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं, भीड़ ना लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो भी पूर्व में नियम का पालन करते रहे हैं उसका पालन करें। विशेषकर काली पूजा में विसर्जन इत्यादि के दौरान जो भागलपुर में जुलूस की एक लंबी परंपरा रही है, जो काफ़ी भीड़ उसमें जमा होती है, वो इस बार उसकी अनुमति नहीं है। उसके विसर्जन करना है, समय पे कर देने की कोशिश करनी है और प्रशासन का सहयोग भरपूर सब लोगों के साथ रहेगा। जितनी समितियां हैं उनके साथ हम लोग हैं, उनकी मदद के लिए, उनको इन दिशा निर्देशों का अनुपालन करवाने के लिए। सर, जैसे चुनाव में आपने निरीक्षण किया कई जगह का, कई स्थानों का, क्या काली पूजा विसर्जन में भी आप अपने से निरीक्षण करने निकलिएगा? जी, बागनगर, भागलपुर, कई जगह क्षेत्र है, नौगछिया आपका है, बांका है। बिल्कुल बिल्कुल। इस संबंध में बांका एसपी, नौगछिया एसपी को गाइडलाइन दिया गया काली पूजा को लेकर सर? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे हमारी बात भी हुई है और सब लोगों को पत्र के माध्यम से भी। फिर छठ एक बहुत बड़ा इवेंट है। छठ जैसा आप जानते हैं कि एकदम धार्मिक आस्था से लबरेज एक पर्व है और साथ ही साथ उसमें एक सोशल गैदरिंग भी है। ऐसे में फिर उसमें जल का एक विशेष महत्व है। जल के अंदर प्रवेश करना है तो लोग घाट जाने से बचें, अपने अपने घरों पे ही पूजा करें। भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार के इस समय ऑफिस में है और छठ पूजा, काली पूजा विसर्जन को लेकर क्या तैयारी, क्या डीआईजी सुजीत कुमार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, मैं उन डीआईजी साहब से बात करता हूं। उसके बाद आगे की पूरी जो स्थिति है मैं आपको बताता हूं। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।